जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पदे शिव हर 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 महादेव हर। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमद् जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमद् जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पदे शिव हर 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 महादेव हर। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरः ओम। ओम तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री श्री श्रीलिङ्गैक्य वीरभद्रशिवाचार्य महास्वामी विरचित शिवपञ्चविंशतिलीलाशतकम् अथ गङ्गाधारणलीला। शम्भोश्चैत्ररथाह्वयो पावन पावनमाकल्यैकदा मन्दरे नानाक्रीडनतत्परस्य गिरिजा पश्चाद्गता लीलया नेत्रेच्छादयति स्म तावदखिलो लोकान्धकारावृतो ध्वान्तं ध्वंसयितुं हरेण विवृते फालाक्ष्णितेजोत्यभूत् तावज्ज्वाला सहिष्णुत्रिभुवनरुदितैः स्त्रंशितो माकराग्रा संगत्यक्तेश हर्षाश्रपयसि रभसाल्लोकमावृत्य भित्वा विध्यण्डं तस्य बाह्यं बुनिमिलति सुरैरर्थितो लीलयायो धृत्वम्भस्तज्जटाग्रे त्रिभुवनमसुखयत् पातु गंगाधरो नः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु लिंगैक्य वीरभद्र शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु लिंगैक्य विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर।
विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगत गुरु विश्वाराध्य से विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो सनातन गुरु को परंपरा हुई है, उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र काशी क्षेत्र में लोक कल्याण के लिए ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस महाकुंभ में हमारे विविध प्रांत के विद्वान शिवाचार्य गण विविध शास्त्रीय विषयों के ऊपर अन्यान्य भाषाओं में अपना बहुमूल्य धर्म संदेश प्रदान करते जा रहे हैं। आज के इस महाकुंभ में कपिलाधार के मनमत धाम के संस्थापक और शिवाचार्य रत्न विद्वान विरूपाक्ष शिवाचार्य स्वामी जी जीवेश्वरयोः अंशांसि भावः इस शास्त्रीय विषय को लेकर सिद्धांत शिखामणि, गीता, शिवगीता, विविध शास्त्रों के आधार लेते हुए सामान्य जनता को समझने जैसे जीव और ईश्वर के बारे में बहुत सुंदर धर्म संदेश दिए हैं। जगत गुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के भूतपूर्व विद्यार्थी है, संस्कृत आदि भाषाओं में पांडित्य संपादन करके महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना आदि प्रदेशों में अपना धर्म संदेश कार्यक्रम निरंतर करते रहते हैं। ऐसे विद्वान शिवाचार्य आज काशी पीठ के ज्ञान महाकुंभ में उपस्थित होकर अपना अमूल्य धर्म संदेश दिए हैं, इसलिए उनको जगत गुरु विश्वाराध्य जी का अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण चातुर्मास का अतिशय सुंदर सूत्र संचालन कर रहे हैं बार्शी दैवड़कर मठ के गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज, जगत गुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के प्राध्यापक एवं विद्यार्थी गण, मठ के समस्त सेवक वर्ग,
आए हुए समस्त यात्रीगण और माताओं, जगत गुरु वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी जी के द्वारा विरचित शिव पंचविंशति लीला शतकम के आधार पर अन्य पुराण साहित्यों को उसके साथ जोड़ करके भगवान के लीलाओं के बारे में हम लोग चिंतन करते जा रहे हैं। आज की लीला है गंगा धारण लीला। इसी लीला के कारण भगवान को गंगाधर ऐसे नाम भी आया है। भगवान के इस गंगा धारण लीला के पीछे बहुत बड़ा इतिहास छिपा हुआ है। इसमें एक सगर वंश का भी इतिहास इसमें हमको लेना पड़ता है, साथ ही साथ कपिल महर्षि के बारे भी हमको जानना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों का संबंध इसके साथ होने के कारण पहले हम कपिल महर्षि के बारे में थोड़ा सा चिंतन करेंगे। भारत भूमि ऋषियों की भूमि है। बहुत बड़े तपस्वी दार्शनिक महर्षि हमारे देश में हो गए। उनमें सांख्य शास्त्र के प्रणेता महर्षि कपिल का इस गंगा धारण लीला में संबंध होने के कारण उनके थोड़ा सा चरित्र का थोड़ा सा सिंहावलोकन करेंगे संक्षेप से। बहुत पहले कर्दम नामक एक ऋषि था। बहुत बड़े तपस्वी रहे। तत्कालीन बिंदु सरोवर के तट पर बैठ करके वो घोर तपश्चर्या कर रहे थे। उनकी तपश्चर्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनको प्रत्यक्ष होकर के उनसे वार्तालाप करते हैं। तुम्हारा अनुष्ठान का तपश्चर्या का उद्देश्य क्या है, क्यों तपश्चर्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा दुर्लभ जो मानव जन्म मुझे मिला है, इस मानव धर्म के सार्थक करना होगा तो सद्गति पानी पड़ेगी, मुक्ति पाना पड़ेगा। इसलिए मुझे संन्यस्त जीवन का आशीर्वाद दीजिए। मैं से ही सन्यासी हो करके, संन्यस्त हो करके, सर्वसंग परित्याग करके मैं तपश्चर्या करते करते आपके में मैं लीन हो जाऊं, ऐसी मेरी इच्छा है। भगवान विष्णु ने कहा सभी ऋषि महर्षि ऐसे संन्यस्त हो करके अपने स्वार्थ सिद्ध करते जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। इसलिए मेरी प्रबल इच्छा है तेरे पुत्र के रूप में मुझे जन्म लेना है इस संसार को तत्वज्ञान देने के लिए। इसलिए तुमको गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मेरे लिए, मेरे स्वभाव, मेरे शील, मेरे चरित्र के अनुरूप ऐसा कन्या है क्या? उस समय भगवान विष्णु ने कहा है स्वयंभू मनु और शतरूपा का एक संतति है, उसका नाम है देवहूति।
बहुत ही सुलक्षण है और आपके प्रभाव से प्रभावित भी है, आपकी तपस्या से परिचित भी है। वह भी एक तपोमूर्ति है। उन्होंने अपने मन में आपके बारे में आपको बिना देखे, आपके प्रभाव, आपका चारित्र, आपका शील सुन करके मन ही मन आपका वर्णन किया है। मेरी यदि शादी होना होगा तो कर्दम ऋषि से ही मेरी शादी होगी, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। इसलिए आप देवहूति के साथ तुम शादी करो, मैं तुमको संतान के रूप में, मैं पुत्र के रूप में मैं आ जाता हूँ। देखिए, भगवान भी जब जन्म लेना चाहते हैं, ऐसे पवित्र गृहस्थ के गर्भ में वो भी जन्म लेना चाहता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी को भगवान को साक्षात्कार करने के लिए तपश्चर्या करनी पड़ती है, लेकिन गृहस्थ आश्रमियों को अपने आश्रम का सीधा साधा नियम पालन करने से भी खुद भगवान उनके पुत्र पुत्री के रूप में जन्म लेने की इच्छा करता है। इसलिए धन्यो गृहस्थ आश्रम कहा गया है। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दे करके चल दिया। इधर स्वयंभू मनु और शतरूपा दोनों अपने कन्या का प्रस्ताव लेकर के कर्दम ऋषि के पास आते हैं। आकर के कन्या ग्रहण करने का, पाणी ग्रहण करने का विनंती करते हैं। भगवान का आशीर्वाद भी हुआ था और कन्या के माता पिता खुद देने के लिए खुद आए ही हैं। उन्होंने स्वीकार किया, उनके साथ उनकी शादी हो गई। उस समय उन्होंने एक अपना मन का जिद उनको बताया था, जिस समय मुझे संतान होगा, पुत्र संतान जिस समय होगा, उसी दिन मैं संन्यास ले लूंगा। ऐसे तुम्हारी तैयारी हो तो मेरे साथ शादी करना। अभी शादी नहीं हुआ है, गृहस्थ प्रारंभ में पहले संन्यास का प्रस्ताव रख रहा। तो देवहूति जो कन्या थी शतरूपा के, उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा वैसे आपके अनुरूप मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब दोनों की विधिवत ब्राह्म विवाह से शादी हो जाती है। तो भगवान की लीला है, उन्होंने बोला था एक पुत्र होने के बाद मैं संन्यास लूँगा। तो हाँ, पुराणों में वर्णन आता है कई साल तक शादी होने के बाद भी वो दोनों ऐसे रहे, उनका गृहस्थ आश्रम प्रारंभ नहीं हुआ। कर्दम ऋषि के सेवा करते 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 इनका सिर इतना कृश हो गया, उनकी तपश्चर्या से प्रसन्न होकर के कर्दम ने पूछा, मैं तो तपश्चर्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पत्नी अगर तुम भी तपश्चर्या किया है, तुमको क्या चाहिए, तुम वर मांगो। उन्होंने कहा गृहस्थ आदमी क्या मांगता है, प्रजायै गृहमेधिनाम
यदि संतान हो गए तो ही गृहस्थ आश्रम सार्थक माना जाता, संतान नहीं तो गृहस्थ आश्रम होकर भी क्या व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मैं आपसे संतान चाहती हूँ। उस समय महर्षि कहते हैं जाओ, तुम्हारा शरीर अत्यंत रूखा सूखा हो गया है, बहुत क्षीण कृश हो गई हो। उन्होंने बिंदु सरोवर में तुम स्नान करो, शादी के समय जैसे तुम्हारा तारुण्य अवस्था थी वैसे तुमको फिर प्राप्त हो जाएगी। तो देवहूति बिंदु सरोवर में स्नान करते, वहाँ अनेक देवी देवता आकर के उनको आशीर्वाद देते, अलंकार करते, बहुत सुंदर वेश ले करके ऊपर आते हैं। तब इनका गृहस्थ आश्रम प्रारंभ होता है। तो कहा गया है कि एक नहीं दो नहीं, उनको एक के बाद 9 कन्या हो गई। उनका संकल्प था पुत्र दत्त जब होगा तब संन्यास लूंगा। 9 कन्याएं हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, भगवान मैं इस संसार में आना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे एक लालसा दिखाई कि मैं संतान के रूप में तेरे उदर में आऊंगा। एक के बाद एक 9 कन्याएं हो गई। इतना बड़ा संसार मेरा बढ़ गया, अब मुझे मुक्ति कैसे मिल सकती, तुम तो आए ही नहीं। तब भगवान ने कहा धीरज रखो, इसके बाद जो भी संतान होगा मैं ही आपके संतति के रूप में मैं आ जाऊंगा। तो कर्दम और देवहूति के 10वां पुत्र के रूप में कपिल महर्षि का जन्म होता है। तो इस प्रसंग से हमको मालूम होता है कपिल दूसरा कोई नहीं है, भगवान विष्णु ही, साक्षात विष्णु ही कर्दम ऋषि के संतान के रूप में, पुत्र रूप में वहाँ जन्म लिया था। इसलिए कपिल महर्षि को एक प्रकार देवता जैसे वहाँ उस समय वो मानते रहे। बाद में जब कर्दम ऋषि ने देखा संतान हो गया, मुझे संन्यास लेना है, उस समय देवहूति कहते हैं ठीक है, आप संन्यास लेने के लिए मेरी मनाही नहीं है, लेकिन मेरा जो पुत्र है बहुत छोटा है, आप जाने के बाद मेरा संभालने के लिए मेरा पुत्र तो है लेकिन बहुत छोटा है, थोड़ा सा एक 8-10 साल का उनको होने दीजिए, तब तक उनको शिक्षा दीक्षा दीजिए, बाद में आप जाएंगे तो जाए, मैं मेरे पुत्र के साथ रह करके मेरे कन्याओं को मैं शादी करूंगी, सब मेरा संसार जो है सार्थक में करा लूंगी। उसके बाद कपिल 8-10 साल तक रहा, तब तक इनको पढ़ाया। बाद में कर्दम ऋषि संन्यास लेकर के चल देते हैं। तो देवहूति इन 10 बच्चों को पालन पोषण करते। कपिल से एक प्रश्न कहते हैं, देखो मेरा संसार इतना बढ़ गया है, मैं संसार के मोह माया में फंस गई हूं। तेरे पिताजी सारा संसार मेरे गले में डाल करके चल दिए, लेकिन मैं जा नहीं सकते। मैं इस संसार में रहते रहते मैं मुक्त कैसे हो जाऊंगी? मेरे मुक्ति का मार्ग तुम बताओ। उस समय कपिल महर्षि अत्यंत श्रेष्ठ एक दर्शन शास्त्र का आविष्कार करते, उसका नाम है सांख्य शास्त्र। कपिल ऋषि अपने माता देवहूति को उपदेश दिया गया जो शास्त्र है उसी को सांख्य शास्त्र कहा जाता है। हमारे देश में जितने भी दर्शन हम लोग बोलते हैं
सभी दर्शनों में सबसे पहला दर्शन माना जाता है सांख्य दर्शन। तो कपिल महर्षि ने अपने मेधा शक्ति से चिंतन किया, इस संसार में संसार दुख है, दुख है हम लोग मानते हैं। इस संसार में रहने वाले दुख कितने हैं, उसका उन्होंने चिंतन किया। वैसे तो दुख एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों दुख हैं। यदि किसी आदमी के बैठा करके, अरे भैया तुमको क्या क्या दुख है एक लिस्ट करो, बोलने से वो जितना कागज देंगे सब कागज समाप्त, तो इतनी लिस्ट दे सकता है। इतने दुख संसार में, इसलिए संसार सागरम दुखम तस्मात् जाग्रत जाग्रत। तो कपिल महर्षि ने चिंतन किया अपने मेधा शक्ति से, वो साक्षात भगवान विष्णु का ही अवतार था। उन्होंने सभी दुखों को 3 भागों में बांटा। दुःखत्रयाभिघातात्, कहते हैं संसार में 3 दुख है। तीनों दुख प्रत्येक जीवात्मा को निरंतर उनको पीड़ा देते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद निरंतर दुखों से वो जीवात्मा घेरा हुआ रहता है। पहला है आध्यात्मिक दुख है, दूसरा है आदि भौतिक दुख है, तीसरा आदि दैविक दुख है। ये जो आध्यात्मिक दुख जिसको हम कहते हैं, उसमें फिर 2 भाग करते हैं। एक बाह्य आध्यात्मिक दुख है, दूसरा अंतरंग आध्यात्मिक दुख। हमारा जो स्थूल शरीर है, इस शरीर में रहने वाले वात पित्त कफ रूपी जो त्रिदोष है, इनके विकार के कारण, विषमता के कारण जो भी हमारे शरीर के लिए जो व्याधियां होती हैं, रोग हो जाते हैं, उसको कहते हैं बाह्य आध्यात्मिक दुख। अर्थात स्थूल शरीर में होने वाले जितने भी रोग हैं, उस सभी बाह्य आध्यात्मिक दुख में उनका समावेश किया जाता है। इसके बाद दूसरा है आध्यात्मिक दुख को अंतरंग आध्यात्मिक दुख। हमारे मन में उत्पन्न होने वाले काम क्रोध आदि अरिषड वर्गों के द्वारा जो मानसिक क्लेश उत्पन्न होता है, मनों में जो दुख उत्पन्न हो जाते हैं, उनको कहते हैं अंतरंग आध्यात्मिक दुख। राग द्वेषादि के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो दुख है, उसको अंतरंग आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है आदि दैविक दुख। दैवी विपत्ति के द्वारा, जैसे अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, भूकंप हो गया, ऐसे जो दैवी विकोप के द्वारा जो सबको जो दुख प्राप्त होता है, उसको आदि दैविक दुख कहा जाता है। और आदि भौतिक दुख, भूतों के द्वारा, भूत का मतलब प्राणी, किसी भी प्राणी के द्वारा यदि हमको दुख होता है तो उसको आदि भौतिक दुख कहा जाता है। इस प्रकार कपिल महर्षि ने अपने माता देवहूति के उद्देश्य करके, वो कहते हैं माता जी संसार में 3 दुख हैं। ये 3 दुख किस लिए होते, हमको विवेक नहीं होने के कारण दुख होते हैं। जिसको विवेक होता है उसको दुख नहीं होता। विवेक का अर्थ क्या है? हमारे जो आत्म तत्व है वो प्रकृति के साथ रह करके प्रकृति के जो भी
गुणदोष है वो अपने में आरोप करके अपने में दुख का अनुभव करता है। इसलिए जो आत्मा है, जिसको पुरुष कहा जाता है, वो प्रकृति से वो अलग है, भिन्न है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मा को अपने प्रकृति से भिन्न अर्थात विवेक जब समझ लेता है तब वो दुखों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अपने माता को उद्दिष्ट करके कपिल महर्षि ने जो माता को ज्ञान का उपदेश दिया, उस ज्ञान को सांख्य कहा जाता है। सांख्य अर्थात ज्ञान। तो गीता में उसी को सांख्य योग के नाम से भी उन्होंने प्रतिपादन किया है। इस प्रकार कपिल ऋषि बहुत बड़े तपस्वी भी रहे और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा दार्शनिक था। जब माता जी को उपदेश दे करके माता को मुक्त कराया, अपने माता को मुक्ति देने के माध्यम से संपूर्ण संसार को उन्होंने सांख्य ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद कपिल महर्षि एकांत में बैठ करके तपश्चर्या में लग्न रहे, निमग्न हो गए। इधर उस समय सूर्य वंश में एक राजा था, सगर नामक एक राजा। तो सगर राजा के मन में, सगर राजा को 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुमति, दूसरी का नाम था केशनी। तो सुमति के गर्भ से पुराणों में बताया जाता है 60,000 संतान हुए। और जो केशनी थी उनको एक पुत्र था, असमंजस नामक एक पुत्र था। जब एक गृहस्थ को बहुत सारे संतान हो जाते तो उनके मन में उत्साह बढ़ जाता है, इतने मेरे पुत्र हैं, हर एक पुत्र बलशाली है, मैं इस लोक को जीत करके अश्वमेध याग करके 100 अश्वमेध याग करके इंद्र पद को क्यों न प्राप्त किया जाए। प्रायः तत्कालीन सभी राजा लोग इस लोक का सुखभोग करने के बाद उनकी इच्छा होती थी स्वर्ग जाने का, स्वर्ग का इंद्र पदवी प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेध याग करने की परंपरा थी। उसी समय राजा सगर भी इच्छा किया, मेरे 60,000 पुत्र हैं, इनको ले करके दिग्विजय संपादन करके मैं 100 यज्ञ करके मैं इंद्र पदवी प्राप्त कर लूं। उसका जो दूसरा पुत्र था, असमंजस नामक जो दूसरा पुत्र था, उन्होंने कहा तुम्हारे जो बेटे हैं 60,000 ये बुद्धिहीन है, विवेकहीन है, दुरहंकारी है। ऐसे बुद्धिहीन बच्चों को लेकर के आप अश्वमेध याग यज्ञ मत करो, तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसलिए नहीं करने के उनको सलाह दिया। लेकिन राजा ने जब नहीं माना तब इन्होंने राज्यभार छोड़ करके तपश्चर्या करने के लिए चला जाता है। इधर राजा को अपने पुत्रों के ऊपर जो अहंकार था, उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। एक के बाद एक यज्ञ करते करते 99 यज्ञ पूर्ण कर दिया। अब अंतिम 100वां यज्ञ करना था, 100वां यज्ञ प्रारंभ करना था। उस समय एक यज्ञ का जो अश्व होता है
उसको देख करके पूरे भूमंडल पर दिग्विजय संपादन करते करते आ गए। अभी एक रात एक जगह पर रुके रहे। सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ घोड़ा को लेकर के, किसी ने उनके यज्ञ घोड़ा को रोका नहीं। कल अपने राजधानी को पहुंचना है, यज्ञ प्रारंभ करना, 100वां यज्ञ पूर्ण करना था। इधर जो इंद्र था, देवेंद्र, उनको भीति होने लगी। अरे एक यज्ञ पूरा करेगा तो मेरी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, तो किसी न किसी ढंग से इनका यज्ञ पूर्ण नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ न कुछ विघ्न बाधा डालना चाहिए। तब नारद का कुछ सलाह सुन लिया। सुन करके वो लोगों ने विचार किया इस घोड़े का अपहरण करेंगे। तो रात में सब लोग डेरा डाल करके सोए, घोड़ा बांध करके। उस समय इंद्र जो है अपना वेश बदल करके आया, सबको अपने माया जाल से सुला दिया और उस यज्ञ का घोड़ा को ले करके चल दिया। सोचे इस घोड़े को कहाँ छिपाना है। जाते जाते एक आश्रम उनको दिखाई दिया। वो आश्रम था कपिल ऋषि का आश्रम। तो लोगों ने सोचा हम लोग इस कपिल ढूंढे के आश्रम में इसको बांध के जाएंगे। इस सगर के जो बुद्धिहीन दुरहंकारी जो संतान है यहाँ ढूंढते ढूंढते आएंगे, जब अपने घोड़ा यहाँ पाएंगे तो उनको मालूम होगा यहाँ कोई चोरी करके ला करके यहाँ बांधा है। तो चोरी का इल्जाम जो है ऋषि के ऊपर लगाएंगे तो उनका शाप से लोग भस्म हो जाएंगे, इनका यज्ञ पूरा नहीं होगा। ऐसे विचार करके इंद्र ने कपिल के आश्रम में घोड़ा ला करके आश्रम के पीछे बांध करके वो चल दिया। सगर के 60,000 पुत्र जब सुबह उठ करके देखते हैं तो घोड़ा नहीं, तो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में नारद मिलता है, अरे तुम्हारा घोड़ा यहीं कहीं आश्रम में होगा, देख लो। आ करके देखते हैं तो कपिल ऋषि के आश्रम में वो घोड़ा उनको दिखाई दिया। घोड़ा यहाँ है तो चोर भी यहीं होगा, ऐसा विचार करके आश्रम में घुस जाते हैं। वहाँ निर्विकल्प समाधि में कपिल महर्षि वहाँ आत्मचिंतन में बैठा था। ये लोग, इनको क्या लगा ये तो ढोंगी है, घोड़ा चोरी करके साधु का वेश डाल करके यहाँ बैठा है, ऐसा समझ करके उनको अपशब्द बोलने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब उनको पकड़ करके अभी खींचने वाले थे, वो उनका आंख खुल जाता है। उन्होंने कहा तुम लोग कौन हो? हम सगर महाराज के 60,000 उनके संतान हैं। हमारे पिताजी अश्वमेध याग कर रहे थे, इस 100वां अश्वमेध यज्ञ है। इसका जो अश्व था आपने चुरा करके अपने आश्रम में बांधा है, और इतना बड़ा चोरी करके आंख बंद करके ध्यान करने का ढोंग तुम करते हो। ऐसे उनको मनमाने अपशब्द का बोलना जब शुरू करते तो उनको ऋषि को बहुत क्रोध आया। तुरंत उनको शाप दे दिया, निरपराधी मुझे आपने चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, तुम लोग भस्म हो जाओ, ऐसे शाप दे देता है। तो कपिल ऋषि के शाप से सगर के 60,000 पुत्र वहाँ जल करके राख हो जाते, भस्म हो जाते।
जब सगर महाराज को पता लगता है कि मेरे पुत्र ऐसे अपराध किए और कपिल के शाप के कारण ये सब जो है राख होकर के गिर गए, तब क्या करना होगा? तब उनको अपना असमंजस जो पुत्र था पहले जो उन्होंने बताया था उनकी याद आ गई। उनको ढूंढते ढूंढते सगर महाराज असमंजस के पास गए। वो भी साधु वेश में तपश्चर्या कर रहा था। सगर महाराज जब उनको आह्वान किया, बुलाया, लेकिन आज कपिल ऋषि के शाप से मेरे 60,000 पुत्र भस्म हो गए हैं, मेरा यज्ञ भी अधूरा हो गया, इसलिए तुम्हारी सहायता के लिए मैं आया हूँ, तुम कुछ तो कुछ करो। उस समय असमंजस जो है कपिल ऋषि के आश्रम में जाता है, जा कर के अपने विनंती करता है, भाइयों की गलती के लिए उन्होंने क्षमा मांगता है। मेरे पिताजी अश्वमेध याग करने के लिए ये व्यवस्था किया था, लेकिन ये उपद्रवी लोग आपको तकलीफ दे करके ऐसे वो भस्मीभूत हो गए, इसलिए उनके उद्धार होने का आप उपाय बताइए। कपिल ने कहा, ये तो जीवित तो नहीं होंगे, लेकिन इनका उद्धार होने का एक ही मार्ग है, इन दग्ध जीवियों को उद्धार करने का सामर्थ्य केवल गंगा जी में है। वह गंगा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के कमंडलों में रहती है। यदि तुम तपस्या करके उस गंगा को यदि यहाँ पाताल लोक तक तुम लाओगे, जब गंगा उसके राख पर बह जाते हैं तो उनका सबको सद्गति हो जाती है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी मार्ग नहीं है। तब उन्होंने कपिल जी का आशीर्वाद लिया और घोड़े को ले आकर के पिताजी को दिया। पिताजी, पहले आपका यज्ञ आप पूर्ण करो, आपकी इच्छा पूर्ण होने दो, इसके बाद जो मृतकों के कल्याण के बारे में मैं बाद में विचार करता हूं। तब उन्होंने यज्ञ पूरा किया। उसके बाद असमंजस तपश्चर्या किया। तपश्चर्या करते करते वो भी सद्गति को प्राप्त किया। उसके बाद उसका पुत्र था अंशुमान, वो भी तपश्चर्या किया, सद्गति अपने पूर्वजों को सद्गति के लिए। उनसे भी गंगा जी का प्रसन्नता नहीं हुई। उनका पुत्र दिलीप नामक राजा आया, वो भी तपश्चर्या गंगा के लिए, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। उसका पुत्र आया भगीरथ। तो भगीरथ ने सोचा 3 पीढ़ी से हमारे वंशज जो है गंगा लाने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन गंगा जी लाना किसी से संभव नहीं हुआ। लेकिन मैं जब तक गंगा जी को नहीं लाऊंगा तब तक मैं लौटूंगा नहीं करके वो हिमालय में जा करके तपस्या करने के लिए बैठता है। इतना घोर तपश्चर्या देखने के बाद गंगा जी को हृदय द्रवीभूत हो जाता है। इस सगर के वंश में 3 पीढ़ी मेरे लिए तपश्चर्या कर रही है, इतना कठोर होना ठीक नहीं करके गंगा प्रसन्न होती है। प्रसन्न होकर गंगा माता कहते हैं, मैं आने के लिए तैयार हूं। मैं ब्रह्मा जी के कमंडलों से जब नीचे उतरूंगी, नीचे गिर जाऊंगी, तो सीधा सीधा जो भूलोक है ना, सीधा पाताल में चला जाएगा। इसलिए
मुझे धारण करने वाला एक अपार शक्तिशाली एक दिव्य शक्ति मुझे चाहिए, तब तक मैं नहीं आ सकती। तब नारद से वहाँ आया, नारद से पूछा गया अब कौन कर सकता है? नारद ने कहा भगवान शिव ही गंगा जी को धारण कर सकता है। तब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगीरथ तपश्चर्या करता है। तो भगीरथ के तपश्चर्या से भगवान शिव जी जो है प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं ठीक है, गंगा जी का जितना भी वेग होगा उसको मैं सहन कर सकता हूँ। तो भगवान शिव जब तैयार हो गए उस समय आकाश से देवलोक से गंगा जी नीचे जब गिरती है, इतना जोर से गिरती है, उनको भी संदेह था भगवान शिव मुझे धारण नहीं कर सकता, ऐसा अहंकार भी गंगा जी को थी। लेकिन भगवान ने अपने मस्तक इतना विशाल करके पूरे जटा में गंगा जी को पूरा बांध करके रख दिया, एक बूंद भी जमीन पर नहीं छोड़ा। तो भगीरथ ने कहा रे मैं जिसके लिए गंगा को अपने पूर्वजों लाने के लिए तपश्चर्या किए भगवान, आप अपने जटा में बांध के रखेंगे तो मेरे पूर्वजों को उद्धार कैसे होगा? उस समय भगवान शिव ने अपने जटा से एक धारा, छोटी सी एक धारा को छोड़ते हैं, वो गोमुख में गिरता है। आजकल हम लोग जो गंगोत्री जो कहते हैं, अर्थात गंगा जी का जो उगम स्थान जो कहा जाता है, गोमुख भी कहते हैं, गंगोत्री भी कहा जाता है, वहाँ वो गिरती है। इस प्रकार भगीरथ के द्वारा स्वर्ग में रहने वाली गंगा को भगीरथ अपने तपश्चर्या के कारण उसको भूलोक में लाने के कारण उसका नाम हुआ भागीरथी। भगीरथ के द्वारा लाया गया, इसका नाम हो गया भागीरथी। तो गंगा जी को ले करके आगे आगे भगीरथ चलता रहता है, पीछे पीछे गंगा आती रहती है। बीच में जन्नू महर्षि का आश्रम होता है। तो जन्नू महर्षि के आश्रम में पूरा घुस जाने के बाद जन्नू महर्षि उसको पूरा पी डालता है। आगे जा कर के देखते हैं तो गंगा गायब हो गई। फिर उन्होंने वापस आया है महर्षि के पास, महाराज जी मेरा गंगा जी कहाँ चली गई? उनका बिना बताए इतना जोर से आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं उसको पी डाला। तब भगीरथ के प्रार्थना के अनुसार जन्नू महर्षि अपने कान से उसको छोड़ता है, तब उसका नाम होता है जाह्नवी। जन्नू महर्षि के कर्ण से निकलने के कारण गंगा जी का नाम जाह्नवी होता है। इस प्रकार उसको लेते लेते गंगा जी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड लांघते हुए जहाँ पर कपिल का आश्रम था, आजकल जो गंगा सागर यात्रा करते हैं, तो गंगा जी जहाँ पर जा करके सागर को मिलती है वहीं जो है कपिल का आश्रम था। तो गंगा जी के प्रवाह से सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। बाद में गंगा जी सागर में मिल जाते हैं। इस प्रकार गंगोत्री से गंगा सागर पर्यंत 2500 से ऊपर किलोमीटर तक
5 राज्यों में बहती बहती गंगा सागर में मिलते हैं। इसमें अनेक तीर्थ क्षेत्र बन जाते हैं। पहला गंगोत्री होता है, बाद में ऋषिकेश में एक क्षेत्र बन जाता है, हरिद्वार क्षेत्र बनता है, प्रयाग में त्रिवेणी संगम एक पवित्र क्षेत्र बनता है, उसके बाद काशी अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। गंगा जी गंगोत्री से गंगा सागर पर्यंत 2-3 हजार किलोमीटर जो प्रवास करते उसमें केवल काशी में उत्तर वाहिनी है, कहीं भी उसकी उत्तर वाहिनी नहीं है। इसलिए कहा जाता है नदियां जहाँ पर पश्चिम वाहिनी और उत्तर वाहिनी होती है वहाँ दिव्य क्षेत्र बन जाता है। काशी इसलिए पवित्र है, काशी गंगा नदी के पश्चिम घाट पर, पश्चिम दिशा के घाट पर, गंगा नदी के पश्चिम दिशा पर काशी है। पूर्व दिशा पूरा ओपन है, खुला मैदान है। तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से जिस गांव के सामने या जिस घर के सामने पूरब में या उत्तर में विशाल जमीन जब रहता है और उस समय उत्तर वाहिनी यदि जल बहती है, वहाँ ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। इसलिए पूरे विश्व में काशी को इतना बड़ा ज्ञान क्षेत्र होने का सौभाग्य जो मिला, एक गंगा जी के कारण मिला। इसलिए भगवान शिव भी कैलाश छोड़ करके काशी में निवास करने लगे। एक ही उद्देश्य था, यहाँ आए हुए भक्तों को जो गंगा उत्तर वाहिनी गंगा क्षेत्र में जो निवास करते हैं उनको ज्ञान देना चाहिए। उसको ज्ञान दे करके उनको सद्गति प्रदान करने के लिए भगवान विश्वनाथ काशी में उत्तर वाहिनी गंगा तट पर निरंतर निवास करते हैं। इसलिए काशी ज्ञान का खान बताया जाता है। और भगवान शंभु जो है सभी को ज्ञान प्रदान करते हैं और माता अन्नपूर्णा सबको अन्न प्रदान करते हैं। प्रत्येक जीवात्मा को चाहिए क्या? भूख लगने पर अन्न चाहिए और मानसिक शांति के लिए ज्ञान चाहिए। इसलिए काशी जो है अन्न क्षेत्र भी है और ज्ञान क्षेत्र भी है। इस प्रकार का ज्ञान क्षेत्र होने का जो सौभाग्य काशी को मिला, वो गंगा जी के कारण काशी को इतना बहुत बड़ा महत्व मिला। इसलिए हमारे देश के सभी नदियों में अत्यंत पवित्र श्रेष्ठ नदी हो गंगा ही लिया जाता है। इसके लिए कारण भी शास्त्रीय कारण है। प्रायः बारिश के दिनों में जब नदियों में बाढ़ आ जाती है, उस समय शास्त्रकार कहते हैं नदियों के लिए उस समय रजस सूतक होता है। उस समय नदी में स्नान करना निषेध किया गया है। बारिश के दिनों में जब नया पानी आती है उसमें मिट्टी भी रहता है, कचरा भी रहता है। ऐसे पानी में उसमें नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको नदी का रजस सूतक माना जाता है। लेकिन गंगा नदी के लिए रजस सूतक नहीं है। कारण क्या है? ये भगवान शिव के मस्तक पर भगवान ने जो धारण किया और भगवान शिव के मस्तक से भूमि पर आने के कारण, सदा शिव संबद्ध होने के कारण गंगा सूतक वर्जिता।
इसी का उदाहरण दे करके वीरशैव धर्म में भी कहते हैं, हमारे धर्म में जो दीक्षा स्त्री पुरुषों के लिए जो समान माना गया है, तो किसी भी सूतक आने पर, विशेष रूप से रजस सूतक आने पर, प्रसूति का सूतक आने पर स्त्रियों को सूतक नहीं माना जाता लिंग पूजा के लिए, क्योंकि जैसे गंगा शिव संग होने के कारण सूतक वर्जित है, वैसे लिंगांकिता नारी सदा सूतक वर्जिता। जिस नारी के शरीर पर सदा इष्टलिंग रहता है, उस नारी को भी सूतक का दोष नहीं होता है। इसलिए भारत देश के सभी नदियों से सबसे श्रेष्ठ जो अत्यंत पवित्र नदी जो है गंगा मानी जाती है। कहते हैं गंगा पापम, कितना भी बड़ा पापी होगा, गंगा स्नान करने से वो सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कहा गया है कि स्नान करने से ही नहीं, दर्शन करने से भी उनके पाप मुक्त हो जाते हैं। गंगे तव दर्शनान मुक्ति ही, इतना ही नहीं, गंगे तव स्मरणान मुक्ति ही। यदि किसी को गंगा तट पर आना संभव नहीं हुआ, गंगे गंगेत यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो नास्ति नास्त्यत्र संशयः। कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, गंगा तट तक आना संभव नहीं है, गंगा देख नहीं सकता है, लेकिन गंगा शब्द का उच्चारण तो कर ही सकता है। गंगा गंगेत यो ब्रूयात, हजारों हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके गंगा गंगा स्मरण करेगा तो भी उनके सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। शंकराचार्य जी गंगा जी के बारे में बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों की रचना किए हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौलि विहारिणी विमले, मम मति रास्ताम तव पद कमले। कहते हैं देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, गंगा जी को सुरेश्वरी कहा जाता है, देवों के भी ईश्वरी है वो। त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, अब तीनों लोगों को उद्धार करने वाली है। शंकर मौलि विहारिणी विमले, भगवान शिव के मस्तक पर सदा तुम निवास करते हो, इसलिए तुम नित्यंत विमल है। क्योंकि भगवान निर्मल होने के कारण उस भगवान के साथ आपका नित्य संबंध होने के कारण आप भी विमल है, और आपका जो है ध्यान मेरे मन में सदा रहना चाहिए। ऐसे शंकराचार्य जी स्तुति भी करते हैं। येषां हृदये गंगा भक्ति तेषां भवति सदा सुख मुक्ति। कहते हैं येषां हृदये गंगा भक्ति, जिस व्यक्ति के हृदय में गंगा के प्रति नितांत भक्ति है, तेषां भवति सदा सुख मुक्ति ही। मुक्ति अत्यंत कठिन है, लेकिन
गंगा पर नितांत भक्ति रखने से जो दुर्लभ है वह मुक्ति भी, सुख मुक्ति जीवात्माओं को मिल जाती है। भागीरथ्या समम तीर्थम नास्ति वै भुवनत्रये। पद्म पुराण में कहते हैं भागीरथ्या समम तीर्थम। भागीरथी गंगा के जैसे तीर्थ, अर्थात जीवात्माओं को संसार से तारण करने वाला तीर्थ दूसरा कुछ भी नहीं है। तीर्थानाम परमम तीर्थम नदीनाम परमा नदी। कूर्म पुराण में गंगा के बारे में बताते हैं तीर्थानाम परमम तीर्थम, तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ भी है। नदी नाम परमा नदी, जितने भी नदियां हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ नदी गंगा है। इसलिए गंगा के बारे में और काशी के बारे में, भगवान शिव के बारे में जितने भी पुराण साहित्य है, महर्षि व्यास के द्वारा रचित जितने भी पुराण हैं, बिना गंगा का वर्णन, बिना शिव महिमा के बताए और बिना काशी का नाम लिए एक भी पुराण आपको देखने को नहीं मिलता है। ऐसे भगवान के नित्य निवास काशी में गंगा के तट पर ज्ञान सिंहासन में बैठ करके भगवान शिव की लीलाओं को चिंतन करने का, श्रवण करने का और उसको कथन करने का जो सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त है, अनेक जन्मों का पुण्य इसको हम लोग मानते हैं। इसलिए भगवान गंगाधर जो है, देखिए भगीरथ ने प्रयत्न किया, प्रयास किया, अपने पूर्वजों को सद्गति के लिए उन्होंने कहाँ से, स्वर्ग से भगवती को भूलोक में आया, पाताल तक ले गया, लेकिन एक व्यक्ति परिश्रम करने से उनका परिश्रम का पवित्र फल अनंत काल तक जनता को मिल रहा है। गंगा भूलोक में आने के कारण भूमि सुजलाम सुफलाम भी हो गई और गंगा के कारण पूरे देश विदेश के लोग गंगा स्नान करने के लिए काशी आते हैं, प्रयाग आते हैं, हरिद्वार आते हैं। जब भी कुंभ होता है उस समय लाखों करोड़ों संख्या में लोग आते हैं। इसलिए कहते हैं गंगा जल लव कणिका पीता। कहते हैं गंगा पूरे स्नान करने की जरूरत नहीं है, गंगा जल लव कणिका पीता। गंगा जी का एक छोटा सा बिंदु, एक कण यदि तुम पान करोगे तेरा जन्म सार्थक हो जाता है। लेकिन हमको स्नान करने के लिए गंगा है, पीने के लिए गंगा है, विहार करने के लिए गंगा है। इतना भाग्य हम लोगों को मिला। इसलिए काशी में आने वाले सभी यात्री लोग काशी आने का यदि सौभाग्य मिलना है तो उनको अनेक जन्मों में किए हुए पुण्यों का फल माना जाता है। इसलिए गंगाधर लीला, भगवान शिव की जो लीला है, अत्यंत पवित्र पावन लीला है। इस लीला के द्वारा भगवान ने, यदि भगवान गंगा को अपने मस्तक पर धारण किए हो तो सीधा पाताल में चले जाते, भूलोक में गंगाएं नहीं रहती। लेकिन वो भी जो है त्रिपथगा, स्वर्ग में भी गंगा है, भूलोक में भी गंगा है और पाताल में भी गंगा है। जिस समय आप पानी के लिए कुआं खोदेंगे
या बोर करेंगे तो गंगा कहाँ से आती है? पाताल से आती है। गंगा नीचे भी बहती है। जब कुछ दिन पहले हम लोग जंगमवाड़ी मठ में बोरवेल हम लोग बना रहे थे, उस समय बहुत अच्छे प्रसन्नता से गंगा जी ऊपर आ गए, पाताल गंगा। इस प्रकार पाताल में भी गंगा है। जिस समय बारिश नहीं होता, पानी का अभाव होता है, किसानों को शेत के लिए पानी नहीं मिलता, उस समय बोर लगा कर भी हम लोग पानी लेते, तो पाताल से गंगा हमको मिलती है। जमीन पर गंगा है, स्वर्ग में गंगा, इसलिए बारिश के रूप में गंगा नीचे आ जाती। इसलिए गंगा त्रिपथ गा है, स्वर्ग में है, भूलोक में है, पाताल में है। गंगा पवित्र नदी है, गंगा जीवन नदी है। गंगा है तो हमारा जीवन है, गंगा नहीं है तो हमारा जीवन समाप्त हो, क्योंकि जीवनम सलिलम जलम, पानी ही जीवन है। और पानी का एक उत्कृष्ट रूप हम लोग गंगा मानते हैं। ऐसे पवित्र गंगा का धारण करने वाले भगवान शिव हमारा आराध्य होने के कारण उनको अनंत प्रणिपात करते हुए आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। विश्वेशजाताय विश्वादेवेजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम। शिव विश्वैकपालाय मंगलम। चरवृन्दवन्द्याय मंगलम। वरचरणेते बोधाय मंगलम। गुरुरूपधाराय गुरुराजराजाय परिपूतदेहाय मंगलम। शिव विश्वैकपालाय मंगलम। भवमूलभङ्गाय मंगलम। शिव शिवलिंगसंगाय मंगलम। भवमङ्गलांगाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मंगलम। शिव विश्वैकपालाय मंगलम। काशीपुरेशाय मंगलम। कवि काशीनाथेशाय मंगलम। क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय धेमान्याय मंगलम। शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम। शिव विश्वैकपालाय मंगलम। शिव विश्वैकपालाय मंगलम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्द
वृन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं विश्वाराध्यं जगद्गुरुं जय मङ्गलं जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के जय। काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान के जय। जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के जय। जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के जय। जगद्गुरु चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के जय। समस्त साधु संत महाराजों के जय। मानव धर्म के मानव धर्म के धर्म निंदले विश्व के शांति धर्म निंदले विश्व के शांति वंदे विश्वाराध्यं वंदे पंचाचार्यान् जय मंगलम जय हर नमः हर ओम सहस्रशीर्षा आदो श्री विश्वभूतानि